इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए बनाई गई मुश्तरका JIT में अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक JIT के सरबराह CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने महकमा एंटी करप्शन में तैनात ऑफिसर अनवर शाह को मामले की तहकीकात सौंप दी हैं। इमरान खान हमला, JIT और CCPO लाहौर में इख्तलाफात। गुलाम महमूद डोगर ने महकमा एंटी करप्शन में तैनात ऑफिसर अनवर शाह को मामले की तहकीकात सौंप दी। ज़राए के मुताबिक मुलजिम से JIT के दीगर अरकान खुर्रम शाह, नसीबुल्लाह, एहसानुल्लाह और मलिक तारिक महबूब को मुलजिम से तफ्तीश या पूछगछ नहीं करने दी जा रही, जिस पर JIT में इमरान ने मौजूदा तफ्तीश से इख्तिलाफ कर दिया है। चारों अरकान ने महकमा दाखिला और IG पंजाब को आगाह कर दिया और तहरीरी तौर पर मरासला भी भेज दिया। JIT अरकान ने यह भी कहा कि एक से जायद हमलावर का कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका, जो उनकी मनसूबाबंदी में मरकजी मुलजिम से किसी और के तकनीकी या इंसानी राब्ते के शवाहिद भी नहीं मिले, जबकि मुलजिम वकास का किरदार सिर्फ सहूलतकार का था। ये भी तय नहीं किया जा सकता कि मौसम की मौत का जिम्मेदार कौन था। वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे या नहीं, आज सूरत हाल वाज़ेह होने का इम्कान है। एतमाद के वोट से मुतल्लिक लाहौर हाईकोर्ट में आज अहम समाअत होगी। नून लीग अरकान ने पार्टी कारकुनों को आज लाहौर हाईकोर्ट पहुंचने की हिदायत कर दी है। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला के ओहदे पर बहाल किया था। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे या नहीं, आज सूरत हाल वाज़ेह होने का इम्कान है। एतमाद के वोट से मुतल्लिक लाहौर हाईकोर्ट में आज अहम समाअत होगी। नून लीगी अरकान ने पार्टी कारकुनों को आज लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने की हिदायत कर दी है। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला के ओहदे पर बहाल किया था। फवाद चौधरी और PTI की बागी MPA मोमिना वहीद में लफ्जी जंग छिड़ गई। फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया मोमिना वहीद ने डील के बदले 5 करोड़ रुपए लिए हैं। मोमिना वहीद का फवाद चौधरी को मुंह तोड़ जवाब। PTI के 7 से 8 MPAs नाराज़ होने का दावा कर दिया। कहती हैं 20 से 25 अरकान परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। फवाद चौधरी के होते हुए इमरान खान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। वहीद है जो बिक गई। फवाद चौधरी ने अपनी ही बागी MPA पर पैसे लेने का इल्जाम लगाया तो रुकने पंजाब असम्बली मोमिना वहीद भी खुलकर मैदान में आ गई। फवाद चौधरी को खरी खरी सुना दी। फवाद चौधरी कहते हैं मोमिना वहीद ने डील के बदले 5 करोड़ रुपए लिए हैं। मोमिना वहीद बिक गई, लोटा बनने को तरजीह दी। 5 MPAs को PDM ने 1 अरब 20 करोड़ की पेशकश की। मोमिना वहीद है जो बिक गई, जिसके बारे में बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स है कि उन्होंने डील के बाद 5 करोड़ रुपया लिया और लोटी होने को तरजीह दिया। फवाद चौधरी के इल्जाम पर PTI की बागी MPA मोमिना वहीद ने बड़ा दावा किया है कि 20 से 25 अरकान परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के 7 से 8 MPAs नाराज हैं। फवाद चौधरी के इल्जामात को सफेद झूठ करार देते हुए मोमिना वहीद ने मजीद कहा, फवाद चौधरी हमेशा ब्लेम गेम और नौकरी पक्की करते आए हैं। फवाद चौधरी को अपना सीनियर मानती रही, आज का रवैया देखकर दुख हुआ है। फवाद चौधरी के होते हुए इमरान खान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। इमरान खान बुलाए, अपना इस्तीफा इनको पेश कर दूंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब में गवर्नर राज का इम्कान जाहिर कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI के पास नंबर पूरे नहीं हैं, एतमाद का वोट हर कीमत पर लेना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला ने परवेज़ इलाही और इमरान खान को डॉलर महंगा होने का जिम्मेदार करार देते हुए कहा, इन लोगों ने डॉलर खरीद कर बैरून मुल्क स्मगल किया। मनी लॉन्ड्रिंग की महंगाई के जिम्मेदार ये हैं। पंजाब में लूटमार में इमरानी टोलदार शामिल है। इस लूट मार में जो है ये इमरानी टोला भी पूरी तरह से शामिल था और चौधरी परवेज़ इलाही और उसका बरखुरदार भी जो है वो शामिल था। इस महंगाई के जिम्मेदार आप हैं। इस इमरानी टोले की जाली पॉपुलैरिटी का जो एक ड्रामा किया जा रहा है, ये ड्रामा भी इंशाअल्लाह ताला अगले 3 माह में जो है ये अपना जो है वो अंजाम को पहुंचेगा। जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त मुसल्लत हुए हैं, आज इन्होंने मेरी एंट्री जो है वो बैन करने की कोशिश की। जो सिक्योरिटी एहलकार थे तो उन्होंने इनके गैर कानूनी गैर आइनी इक़दामात को मानने से इनकार किया। अगर न्यू चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो वो आइन में दर्ज है कि वो रन ऑफ इलेक्शन के तहत मेंबर प्रेजेंट वोटिंग में जो अक्सरियत होगी जिसकी, वो जो है वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो सकता है। आज का इजलास इन्होंने रखा ही इसलिए है
कि आज कोई ना कोई जो है ना वो हेरा फेरी, कोई दाव लगाने की कोशिश करे। हम भी पूरी तरह से जो है वो विजिलेंट हैं। पंजाब असम्बली में विफाकी वुज़रा की एंट्री बंद है। राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़ अता तारड़ को अंदर ना आने दिया जाए। असम्बली सेक्रेटेरिएट की सार्जेंट एट आर्म्स को हिदायत के बाद असम्बली अहाते में माहौल गर्म हो गया। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के लिए आने वाले वुज़रा पर पंजाब असेंबली के दरवाजे बंद। अता तारड़ सबसे पहले पहुंचे। गेट पर रोका गया तो लीगी एमपीएस जबरदस्ती अता तारड़ की गाड़ी अंदर ले गए। अता तारड़ भी रुकावटें अबूर करके असेंबली में दाखिल। बोले राना सनाउल्लाह भी आएंगे, साद रफीक भी आएंगे, देखते हैं हमें कौन रोकता है। कहते हैं एंट्री बैन है, तो मैंने कहा कि गुजरात की यूनियन काउंसिल नहीं है, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। तो ये किसके हुक्म के ऊपर हुआ है सारा कुछ? कह रहे हैं जी आज वफाकी वजीर कोई नहीं आएगा। अच्छा, उनकी भी एंट्री उन्होंने बैन की, असल में थोड़ा डर गए। हंगामे के दौरान राना सनाउल्लाह और साद रफीक पंजाब असेंबली में पिछले गेट से दाखिल हुए। उधर आईजी पंजाब आमिर जुल्फिकार ने वुज़रा को रोकने के सरकारी हुक्म अमल करने से इनकार कर दिया। वजीर दाखिला मान गए कि आईजी ने पंजाब हुकूमत का गैर आईनी हुक्म नहीं माना। तमाम कार्रवाई के बाद तर्जुमान पंजाब असेंबली ने एलामिया जारी किया कि किसी वफाकी वजीर पर पाबंदी नहीं है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शुरू से 2 नंबर हैं। इन्होंने कसम खा रखी है कोई भी काम 2 नंबरी के बगैर नहीं करना। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के तनकीदी वार कहा, ये लोग खुद से कोई पैसा नहीं लगाते बल्कि दूसरों का लगवाते हैं। शहबाज शरीफ को बहुत अच्छी तरह मांगना आता है। आगे चलकर मुस्लिम लीग नून किसी को नज़र नहीं आएगी। पीटीआई के काम लोगों को नज़र आएंगे। नून लीग पर लाहौर के मास्टर प्लान पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। जो 2 नंबरी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वो है, ये शुरू से ही 2 नंबर हैं। हम इनके साथ 20 साल गुजारे हैं, कोई 1 नंबर काम करना ही नहीं, कसम खादी है। दूसरी है ना कसम खादी है कि अपने को पैसे नहीं लाने, लोगों के खर्च करने ने, और बाद में फिर बेचारे वो मांगते रहते हैं, मिलता तो कुछ नहीं है उनको। और अब तो खैर माशाल्लाह जिस बेहतरीन तरीके से मांगने जाता है शहबाज शरीफ, ये बहुत बड़ी मांगत हुकूमत बन गई है, बहुत बड़ी। और फिर भी इनका काम नहीं चल रहा, क्योंकि बेईमान बेसिकली जो भी हुक्मरान होगा उस काम में बरकत नहीं हो सकती। और अब आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बावजूद गवर्नर हाउस में साजिशें जारी हैं। गवर्नर का काम पार्टियों को तोड़ना या जोड़ना नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, पीपल्स पार्टी और MQM बल्दियाती इलेक्शन से क्यों खौफजदा हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान फौज और रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात मोना सदीकी की इस रिपोर्ट में। फैसला सुना दिया है कि 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाब। इदारा नूरे हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, कराची में बल्दियाती इंतखाबात में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए फौज और रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाने के लिए खत लिखने का कह दिया। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक मरतबा फिर ये खत लिखा था। कराची में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है, आम पोलिंग स्टेशन कोई भी नहीं है। जो कैटेगरी इलेक्शन कमीशन ने बनाई है उसके मुताबिक भी तो ये 5000 के करीब हैं, 4993। तो इन स्टेशनों पर तमाम के तमाम पर स्टैटिक पोजीशन पे आर्मी की और रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था, इलेक्शन कमीशन के वाज़े ऐलान के बाद गवर्नर हाउस में इलेक्शन रुकवाने के लिए साजिशों का सिलसिला जारी है। जोड़ तोड़ गवर्नर का मनसब नहीं है, साजिशें करने से बाज आ जाएं। इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए गवर्नर हाउस को साजिश का अड्डा बनाना ये किसी सूरत मुनासिब बात नहीं है। कामरान टिसूरी साहब को इससे अपने आप को अलग करना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, गवर्नर के हदफ का निशाना कराची के 3 करोड़ से जायद अवाम बन रहे हैं। रोजाना कराची के शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल की गोलियों का निशाना बनकर मौत के मुंह में जा रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। कैमरामैन मोयुद्दीन के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची। 5 साल बाद सब साथ बैठ गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने सर जोड़ लिए। MQM पाकिस्तान, PSP और MQM बहाली कमेटी चंद दिनों में जम हो जाएगी। बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ उतरने का फैसला कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दे दी गई।
सिंध में दूसरे मरहले के लिए बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए भी IG सिंध को खत लिख दिया गया है। दूसरी जानिब MQM आज इलेक्शन कमीशन के बाहर अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी, जिसमें PSP, MQM हकीकी के रहनुमा और डॉक्टर फारूक सत्तार भी शामिल होंगे। इसी से मुतल्लिक मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यू सरफराज कायम खानी से। जी सरफराज, बताइएगा। में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। इंतखाबात के हवाले से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सिक्योरिटी के मामला थे वो भी तय कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रखी जाएगी, जबकि अब बताया ज़राए का ये भी कहना है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो आज कराची पहुंचेंगे और जो इलेक्शन की जो तैयारियां हैं उनके हवाले से जायज़ा भी लेंगे। अब बताया जा रहा है कि एक बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं हल्का बंदियों के खिलाफ। यही वो मकाम है, सूबाई इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, जहां पर ये अपना एहतजाजी मुजाहरा जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर ना सिर्फ एक सियासी जमात बल्कि तमाम जो सियासी जमात के सरबराह हैं वो एक ही पेज पर नजर आएंगे और हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। जी सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, कराची के बल्दियाती उम्मीदवारों की मुश्किलात में इजाफा। बार बार इंतखाबात का मुलतवी होना उम्मीदवारों की मायूसी की वजह बन गया है। चंद रोज़ में इंतखाबात होने को हैं, लेकिन इंतखाबी मुहिम से महरूम उम्मीदवारों का इंतखाबी मुहिम का बजट पहले ही खर्च हो गया है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं सरफराज कायम खानी। हम लोग अपनी जेब से पैसा ला के थक गए। अब हम बेजार हो गए, बदन से हो गए हैं कि यार ये बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात होने को हैं, लेकिन इंतखाबी मुहिम ना होने के बराबर। शहर के गली मोहल्ले में न सियासी तरानों की गूंज है, न रैलियां और न ही नारेबाजी। उम्मीदवारों में मायूसी। बार बार इंतखाबात मुलतवी होने के बाइस बल्दियाती उम्मीदवारों की मुश्किलात बढ़ गयी। उम्मीदवारों का कहना है कि पहली तारीख पर अपना बजट लगा दिया, अब मुहिम कैसे चलाएं। आप देखें कितनी बार तो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, तो आपके पास हम सारे गली मोहल्ले के ही लोग हैं, तो हमारा भी एक बजट होता है अपना घर का भी, सब चीज़ों का, तो हम कितना क्या से करें। बार बार इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन को बार बार मुलतवी करना, एक बार, दो बार, तीन बार, तो हम लोग अपनी जेब से पैसा ला के थक गए। बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवार गली मोहल्ले से आम अफराद का इंतखाब किया जाता है, जिनके लिए बार बार तवील मुहिम एक मुश्किल काम है। एक जो गैर यकीनी सूरत हाल है, चाहे वो कैंडिडेट्स के अंदर हो या वो अवाम के अंदर हो, तमाम गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं कि इलेक्शन होंगे या ना होंगे। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के मौजूदा फैसले पर भी उम्मीदवार कशमकश का शिकार हैं। कहीं ऐन वक्त पर फिर से इंतखाबात की तारीख तब्दील न कर दी जाए। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज़ कराची। खबर यह है कि कोरिया के मारूफ म्यूजिकल बैंड BTS की दीवानी 2 लड़कियां कल कराची रवाना की जाएंगी। पुलिस ने दोनों लड़कियां वालिदैन के हवाले कर दी। लाहौर पुलिस ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। तफ्तीशी टीम के मुताबिक लड़कियों को कोरिया भिजवाने का झांसा देने वाली लड़की की तलाश जारी है। कोरिया की मारूफ म्यूजिकल बैंड की शोहरत पाकिस्तान में भी बढ़ने लगी। कराची की 2 लड़कियां BTS से मिलने कोरिया जाने की ख्वाहिश लेकर लाहौर पहुंची। दोनों को बाहर जाने का झांसा किसने दिया, पुलिस ताहाल खोज न लगा सकी। शख्सियत परस्ती में जहां लड़कियां गुमराह हो गईं, वहीं वालिदैन के रवैये पर भी सवालात उठने लगे। लड़कियां जो जोश में भागती हैं, फिर बाद में इनका बहुत बड़ा पछतावा होता है। होना तो नहीं चाहिए, बहुत गलत चीज़ है। से हमारी जो आने वाली जो हमारे से छोटे उन पर बड़ा बैड इम्पैक्ट जाता है ना। इनके साथ साथ इनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। माहिरीन नफ्सियात का कहना है इस हवाले से सबको किरदार अदा करना होगा। पेरेंट्स को बिल्कुल ये चाहिए कि वो अपने बच्चों का एक तो स्क्रीन टाइम कम करें, मिनिमम पॉसिबल स्क्रीन टाइम होना चाहिए, और उसके अलावा एक कंट्रोल भी होना चाहिए कि बच्चे कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। उधर पुलिस का कहना है कि लड़कियों को कराची रवाना किया जा रहा है। वाक़े की मुकम्मल छानबीन होगी। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल पर दोस्त मुल्क ने हाथ थाम लिया। सऊदी अरब की जानिब से बड़े मुआशी पैकेज के ऐलान सामने आ गए। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और डिपॉजिट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। $10 अरब की सरमायाकारी और $5 अरब तक डिपॉजिट बढ़ाने की हिदायत की है।
मुश्किल वक्त मगर दोस्त ममालिक ही काम आए। मखदूश इक्तसादी सूरत हाल पर सऊदी अरब की जानिब से बड़े ऐलान सामने आ गए। सऊदी न्यूज एजेंसी के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट की रकम $5 अरब तक बढ़ाने की हिदायत जारी की है। कौमी बैंक में डिपॉजिट के अलावा सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी भी की जाएगी। सऊदी वलीअहद की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। मुआशी चैलेंजेस के बावजूद अच्छी खबरें आने का सिलसिला तेज होने लगा है, मगर खतरा अभी मुकम्मल टला नहीं। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस साख्तार पहले ही कह चुके हैं कि सऊदी अरब बेल आउट पैकेज दे रहा है। ताहम ये ऐलान अभी सऊदी अरब के मुताल्लिका महकमों को इस बाबत गौर करने से मुताल्लिक है। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही पाकिस्तान के IMF से कर्ज के हुसूल के मामला तय पाए जाएंगे, सऊदी अरब की जानिब से ये ऐलान करता इकदाम ठोस शक्ल इख्तियार कर लेंगे। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के पास $5 अरब से भी कम के ज़खायर हैं, जिनसे सिर्फ 3 हफ्ते की दरामदाद की अदायगियां ही मुमकिन हो सकेंगी। और अगर जल्द बैरूनी इमदाद या कर्ज न मिला तो ऐसी सूरत में मुल्क के डिफॉल्ट होने के खतरात बढ़ सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से भी पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के लिए अच्छी खबर आने की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 12 से 13 जनवरी तक UAE का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ की अमाराती सदर से अहम मुलाकात शेड्यूल। वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद शहबाज शरीफ का ये मुत्तहिदा अरब अमारात का तीसरा दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने जिनीवा कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो समेत दीगर वुज़रा को मुबारकबाद दी है। शहबाज शरीफ दौरा जिनीवा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए हैं। आर्मी चीफ का सऊदी अरब के बाद UAE का दौरा। जनरल आसिम मुनीर की मुत्तहिदा अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और दिफाई अमूर पर तबादला ख्याल। अमाराती सदर ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद भी दी। पाक फौज के सिपा सलार की UAE के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। TTP के पास अमरीका का असलहा है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशत गर्दों से मुकाबला नहीं कर सकती। इमरान खान कहते हैं हुकूमती अदम तवज्जही के बायस दहशत गर्दी बढ़ रही है। बर वक्त ना निपटा गया तो मनफी असरात मुरतब होंगे। ये जो दहशत गर्दी ये जो बढ़नी शुरू हो गई, ये इसलिए हुई इन्होंने तवज्जो ही नहीं दी उसके ऊपर। और सारा सबसे ज्यादा खतरा पख्तूनख्वा को है। पुलिस से एक्सपेक्ट करना कि जिस तरह की वो वेपन्स उनके पास हैं और उनका मुकाबला करना ये मुमकिन नहीं है। अभी तक रेंजर्स हैं कराची के अंदर और कराची में दहशत गर्दी उस लेवल की नहीं जो कि ट्रेनिंग इनकी है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूं। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तय फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तय आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार। कराची वाले तैयारी पकड़ लें, सर्दी रंग जमाने को तैयार है। कराची में सर्दी की लहर आने वाली है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। 12 से 17 जनवरी के दौरान शहर कायद का दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री गिरने का इम्कान है। और दूसरी जानिब लाहौर में यखबस्ता हवाओं का सिलसिला जारी है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मौसम का हाल बताने वालों ने आज लाहौर में बारिश की भी पेशगोई की है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यू शेख उमर दराज हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर दराज, बताइएगा। आज बिल्कुल बात की जाए लाहौर में मौसम के हवाले से तो लाहौर में आज भी यकबस्ता हवाओं का राज है, जबकि जो धुंध का सिलसिला है वो भी जारी है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से जो है वो बंद कर दिया गया है। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद के लिए जो है वो भी बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे M3 जो है वो भी शदीद धुंध के बायस जो है वो बंद कर दी गई है। तर्जमान मोटरवे का ये कहना है कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करे और अगर सफ़र करना ज़रूरी हो तो फोक लाइट्स का इस्तेमाल करे। फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से तो लाहौर इस वक्त दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर जो है वो करार दे दिया गया है। भारत का शहर दिल्ली जो है वो पहले नंबर पर है, जबकि लाहौर जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर जो है वो करार दे दिया गया। जी, सर्द मौसम की सर्द रातों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया, जहां शहरी बारबेक्यू के साथ सूप और चाय पीकर ख़ुद को महसूस करने लगे हैं। इस वक्त फूड पॉइंट्स की रौनकें दोबाला हो गई हैं। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा न्यू वकास शहराज से। जी वकास, बताइएगा।
जी बिल्कुल, अगर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात की जाए, मौसम तो काफ़ी सर्द हो चुका है। शाम के औकात में धुंध भी काफ़ी होती है और सर्द हवाएं भी चलती हैं। इसके बावजूद भी शहरी जो है वो बाहर निकलते हैं, फूड पॉइंट पर पहुंचते हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं इस हवाले से। दोस्तों के साथ आए हुए हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल जी, मौसम है, अच्छा मौसम है और वाकई इस तरह के मौके होते हैं कि हम दोस्तों के साथ बैठते हैं बातचीत करने के लिए, तो फिर खाने के बाद चाय जो है दोस्तों के साथ बड़ी ज़रूरी हो जाती है और मौसम के साथ मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं, चाय के साथ मज़ा आ रहा है। इसकी अभी लगाई जा रही हैं और इंजॉय किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि आज वो बाहर निकले हैं दोस्तों के साथ में गपशप हो रही है और खाना खाने के बाद अब चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी। मुल्तान में सर्दी बढ़ते ही शहरियों ने सर्दी को एंजॉय करने के लिए दोस्तों के हमरा फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी अपने दोस्तों के साथ फूड पॉइंट से टिक्का बोटी, मलाई बोटी, ग्रीन कबाब और ग्रीन टिक्का खाने में मसरूफ़ हैं। बात करते हैं माजिद क्लासरा से। माजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, तो सर्दी को एंजॉय करने के लिए जो शहरी औलिया के जो शहरी हैं उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया और शहरी अपनी मन पसंदीदा जो चीज़ें हैं, जिनमें अगर बात करें टिक्का बोटी की, मलाई बोटी और इसके साथ जो ग्रीन बोटी और ग्रीन कबाब है, उससे खूब जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ आए हुए हैं और सर्दियों का मज़ा जो है वो दुबाला कर रहे हैं। फैमिली की हमारे साथ मौजूद होगी जो अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं। सर, क्या समझते हैं, मुल्तान में कम अरसे के लिए सर्दी आती है, तो आज आप निकले हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम इस रेस्टोरेंट पे अप्रोक्स हफ्ते में 1-2 दफ़ा लाजमी आते हैं। इनका टेस्ट भी अच्छा है और पैसे भी मुनासिब है। यहाँ पर आते हैं और दोस्तों के साथ कंपनी भी करते हैं और जो सर्दियाँ हैं उसका जो मज़ा है वो दुबाला करते हैं। जी। पेशावर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। शहरी सर्दी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए गर्मा गर्म खुराक को तरजीह दे रहे हैं। पेशावर में इस वक्त शहरी सूप समेत दीगर खानों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद इजाज़ अफरीदी से। जी मोहम्मद इजाज़। जी, पेशावर शहर और खुसूसन मज़ाफ़ाती इलाकों में सर्दी की शिद्दत बदस्तूर जारी है, बरकरार है और इस वक्त तो शहरियों में गर्म खानों का रुझान जो है वो बढ़ रहे हैं। पेशावर शहर की अगर सूरत हाल बताता चलूँ तो इस वक्त तो गर्म खानों की दुकानों पर काफ़ी रश है और हुसूसन सूप जो है उस पर काफ़ी रश होता है। हम बात करें इनसे तो दिसंबर और जनवरी में चूँकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो सेल पर क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, काम ठीक हो जाता है। जनवरी और दिसंबर का महीना जब आता है तो हमारा सीज़न शुरू हो जाता है सूप का, तो यहाँ पर लोग सूप भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सूप अच्छा भी है, जैसे सूखे मेवाजात में लोग सर्दियों में सूखे मेवाजात ज़्यादा पसंद करते हैं, इसी तरह सूप की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ जाती है सर्दियों में। यहाँ पे मैं ये भी बताते चलूँ कि शहरियों से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि सूप एक हल्की फुल्की ग़िज़ा है और इसकी तासीर भी गर्म है और सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए सूप पिया जाता है जो जिस्म को गर्म रखता है। जी। इस्लामाबाद में कौसे क़ज़ा के रंग बिखरते गुले दाउदी के फूल, खुशरंग फूलों ने माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया, जिन्हें देखने के लिए आए लोग फितरत की रंगीनियों में खोए रहे। रिपोर्ट कर रही हैं इस्लामाबाद से आमना जंजुआ। फूल सिर्फ बहार में नहीं खिलते बल्कि मौसम सरमा में भी निगाहों को जिला बख्शते हैं। पतझड़ के मौसम के हुस्न को चार चांद लगाते शाहराहों के किनारे पर खिले रंग बरंगे गुले दाउदी के ये दिल नशीन मनाजिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हैं। जाड़ों का शहजादा और खिज़ां के बादशाह के साथ इस्लामाबाद के बासी तस्वीर उतारने में मसरूफ़ हैं। आंखों को भी देख के अच्छा लगता है, मतलब सुकून मिलता है क्योंकि हर तरफ अजीब सा मौसम है, पत्ते झड़ रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। दरख्तों में अजीब सा हुआ है, माहौल देख के अजीब लगता है, लेकिन जब ये हम फूल देखते हैं बहुत हमें अच्छा लगता है। इसलिए जो आइस को अट्रैक्ट करता होता है, इन्वायरमेंट बेस्ट क्रिएट करता है। जो पीपल्स यहाँ पे आते हैं तो मतलब काफ़ी लोग डिप्रेशन में होते हैं क्योंकि वो रिलेट करते हैं। दुनिया में इस खूबसूरत फूल की 5000 इकसाम पाई जाती हैं। गुले दाउदी एक ऐसा फूल है जिसको मौसम ख़िज़ां के फूलों का बादशाह भी कहा जा सकता है। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इस फूल की वही रानाइयाँ हैं, वही खूबसूरतियाँ हैं जो हमें पाकिस्तान में दिखाई देती हैं। भीनी भीनी खुशबू का ये फूल अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। गुले दाउदी मौसम ख़िज़ां में बहार की अलामत हैं। ये रंगारंग फूल पतझड़ के मौसम में सबकी तवज्जो अपनी जानिब मरकूज़ करते हैं। कैमरामैन राजा इबाद के साथ आमना जंजुआ, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद।
पंजाब में तहरीके इंसाफ का वोट बैंक कमज़ोर होने का मिशन। नून लीगी रहनुमा सुलेमान शहबाज की जहांगीर तरीन से अहम मुलाकात। पंजाब में सियासी इत्तेहाद और किंग्स पार्टी पर जहांगीर तरीन से मुशावरत। मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल पर गौर। सुलेमान शहबाज ने जहांगीर तरीन और ओन चौधरी को वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम भी पहुँचाया। पंजाब में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कमज़ोर करने का मिशन। नून लीगी रहनुमा सुलेमान शहबाज की जहांगीर तरीन से आम मुलाकात हुई है। पंजाब में सियासी इत्तेहाद और किंग्स पार्टी पर जहांगीर तरीन से मुशावरत की गई। और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको इस हवाले से मज़ीद भी बताते हैं। आपको बताते हैं कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर परवेज़ खट्टक का कहना है जहांगीर तरीन, अलीम खान और चौधरी सरवर जो मर्जी कर लें, इमरान खान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर परवेज़ खट्टक की जानिब से कहा गया है कि जहांगीर तरीन, अलीम खान और चौधरी सरवर जो मर्जी कर लें, इमरान खान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। साबिक वज़ीर मुमलिकत शहरियार अफरीदी कहते हैं राना सनाउल्लाह पर जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो ठीक था, वो कैसे केस से बरी हो गए। चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूँ फैसले पर नज़र सानी करें। यहाँ गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग कानून है। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि वो DGANF को भी, जनरल साहब को भी बुलाएं, उन ब्रिगेडियर्स को भी बुलाएं, मुझे भी बुलाएं। ये समझ से बालातर है। खान साहब कहते हैं ना कि अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून। आज ये तमाम चीज़ों के बारे में तहकीकात होनी चाहिए, कौम को हकीकत बतानी चाहिए ताकि एक चीज़ कि आम आदमी को ये सोच में आए कि मुझ में और अमीर में कोई फ़र्क नहीं है। सऊदी अरब ने हज आज़मीन के लिए कोरोना पाबंदियां ख़त्म करने और अपने शहरियों को हज पैकेज के अखराजात 3 अक़सात में अदा करने का ऐलान कर दिया है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक रवा साल हज आज़मीन के लिए कोरोना की तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी जाएंगी और हज्जाज की मेज़बानी की जाएगी। सऊदी अरब उम्र की हज समेत कोई पाबंदी आयद नहीं करेगा। दूसरी जानिब सऊदी आज़मीन हज पैकेज के अखराजात और पूरी रकम अदा करने के बजाय 3 अक़सात में दे सकेंगे। तीनों अक़सात की अदायगियाँ मुकम्मल होने पर हज स्टेटस कन्फर्म में तब्दील हो जाएगा।